गुरु श्री रमन महर्षि। ध्यान और योग। प्रसन्न भगवान कहते हैं कि यद्यपि आत्मा का स्थान हृदय है, फिर भी वह किसी भी चक्र में प्रकट हो सकता है। क्या यह संभव नहीं है कि भ्रूकुटी के मध्य में एकाग्रता करने से वही आत्मा का स्थान बन जाए? उत्तर: यदि आप शरीर में किसी भी स्थान पर लक्ष्य एकाग्र करें तो आत्मा के स्थान का विचार केवल सैद्धांतिक है। आप स्वयं को दृष्टा और जिस स्थान में लक्ष्य एकाग्र करते हैं उसे दृश्य मानते हैं। यह केवल भावना है। इससे विरुद्ध जब आप दृष्टा को ही देखते हैं तो आत्मा में विलीन होकर उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, वह हृदय है। प्रश्न: भ्रूकुटी के मध्य में एकाग्रता का अभ्यास इच्छनीय है? उत्तर: किसी भी प्रकार के ध्यान अभ्यास का अंतिम परिणाम यह है कि साधक जिस लक्ष्य पर अपने चित्त को एकाग्र करता है वह दृष्टा से अलग नहीं रहता। दृष्टा और दृश्य दोनों एक आत्मा बन जाते हैं, वह हृदय है। प्रश्न: श्री भगवान हमें किसी विशेष चक्र पर एकाग्रता का अभ्यास करने की सलाह क्यों नहीं देते? उत्तर: योग शास्त्र कहता है कि सहस्त्रार मस्तिष्क में रहा हुआ चक्र आत्मा का स्थान है। पुरुष सुक्त हृदय को आत्मा का स्थान बताता है। साधक को संभवित संदेह से बचने के लिए मैं उसे मैं अथवा मैं हूँ के सूत्र को पकड़कर उसके मूल तक अनुसरण करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि किसी को भी मैं के भाव के बारे में कोई संदेह होना संभव नहीं है। दूसरे साधन रूप से किसी भी वस्तु का स्वीकार किया जाए, अंतिम ध्येय मैं अपने के मूल का अनुभव है, जो सबके अनुभव का प्राथमिक तत्व है। इसलिए यदि आप आत्म अनुसंधान का अभ्यास करें तो आप हृदय तक पहुंच जाएंगे, जो आत्मा है। प्रश्न: मैं हठ योग का अभ्यास करता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ध्यान करता हूँ। कुछ क्षणों में शून्य का अनुभव होता है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मृत्यु का भय लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर: मैं ब्रह्म हूँ यह केवल विचार है। ऐसा कौन कहता है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? न तो सच्चा मैं ऐसा कहता है, क्योंकि वह हमेशा ब्रह्म रूप ही रहता है। ऐसा कहना एक विचार है। यह विचार किसका है? सब विचार झूठे हैं। मैं से अर्थात अहंकार से उत्पन्न होता है। निर्विचार रहिए, जब तक विचार रहेगा भय भी बना रहेगा। प्रश्न: मैं उस ब्रह्म का विचार जारी रखता हूँ तो विस्मृति होती है, मस्तिष्क गर्म होता है और मृत्यु का भय लगता है। उत्तर: हाँ, चित्त को मस्तिष्क में एकाग्र किया जाता है। इसका कारण वहीं गर्मी का अनुभव होता है। इसका मूल कारण अहम विचार है। अहम विचार उत्पन्न होने के साथ मृत्यु भय भी उत्पन्न होता है और जब तक विचार रहेगा विस्मृति बढ़ेगी। प्रथम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब विस्मृति होती है। विचार एवं विस्मृति एवं विचार के लिए है। उसे सूत्र की तरह पकड़े रहिए तो वह आभास की तरह लुप्त हो जाएगा। जब जो शेष रहेगा वह आत्मा है, सच्चा मैं है। मैं ब्रह्म हूँ एकाग्रता का अवलंबन है, क्योंकि वह दूसरे विचारों को दूर रखता है। जब वही एक विचार रहे तब देखिए कि वह किसका है, तो पता लगेगा कि वह मैं से उत्पन्न होता है। यह मैं कहाँ से आता है इसकी तलाश कीजिए तो यह मैं अदृश्य हो जाएगा और परम आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। इसके बाद कोई यत्न जरूरी नहीं है। जब सिर्फ एक सच्चा मैं रहेगा वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं कहेगा। क्या मनुष्य मैं मनुष्य हूँ ऐसा बार बार कहता है? जब तक कोई उसे चुनौती न दे उसे क्यों अपने आप को मनुष्य कहना पड़े? क्या कोई स्वयं को भूल से पशु मानता है कि उसे नहीं, मैं पशु नहीं हूँ मनुष्य हूँ ऐसा कहना पड़े? इसी प्रकार ब्रह्म या मैं एकमात्र सत्य है जिसका अस्तित्व है।
वहाँ कोई दूसरा उसे चुनौती देने वाला नहीं है और इसलिए उसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बार बार उद्घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, क्यों मनुष्य को इस अचिंत्य बिंदु का चिंतन करके आत्म सम्मोहन करना चाहिए? क्यों उसे प्रकाश पर त्राटक अनिमेष दृष्टि से देखना, प्राणायाम, नाद श्रवण, आंतरिक ध्वनि सुनना, पवित्र ओमकार या अन्य मंत्र का जप करना इत्यादि दूसरी पद्धतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? उत्तर, प्रकाश पर त्राटक मन को मूड एवं इच्छा शक्ति को थोड़े समय के लिए जड़ एवं निष्क्रिय बनाता है। इससे कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम इच्छा शक्ति को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देता है, लेकिन ऐसी स्थिति स्थायी नहीं होती। यही बात नाद श्रवण के लिए है तथा मंत्र जाप के लिए भी सच है। यदि मंत्र पवित्र न हो और उसके उच्चारण और उस किसी उच्चतर शक्ति को पावन एवं ऊपर उठाने वाली सहायता प्राप्त न हो। प्रश्न, हमें ललाट में भौहों के बीच एकाग्रता की सलाह दी गई है, क्या वह सही है? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य में मैं हूँ के बारे में सभान है। उसे छोड़कर वह ईश्वर की तलाश में चारों ओर घूमता रहता है। भौहों के बीच में लक्ष्य स्थिर करने से क्या लाभ है? ईश्वर भौहों के बीच में विद्यमान है ऐसा मानना मूर्खता है। ऐसी सलाह का हेतु मन को एकाग्र होने में सहायता करना है। यह मन को न बिखरने देने की और उसे बलपूर्वक रोकने की पद्धतियों में से एक है, जिसमें उसे जबरदस्ती एक प्रवाह में बहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह एकाग्रता के लिए सहायक है, लेकिन आत्म अनुभव का श्रेष्ठ साधन मैं कौन हूँ की तलाश है। वर्तमान परेशान मन को है, उसे मन से ही हटाया जाना चाहिए। प्रश्न, मैं हमेशा शरीर में केवल एक ही केंद्र पर एकाग्रता नहीं करता। मुझे कभी एक तो कभी दूसरे केंद्र पर एकाग्रता करना सरल लगता है। जब मैं किसी एक केंद्र पर एकाग्रता करता हूँ तो विचार अपने आप दूसरे केंद्र पर स्थिर होता है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आपकी भूतकालीन अभ्यास पद्धतियाँ इसका कारण हो सकती हैं, लेकिन किसी भी हाल में महत्व की बात यह नहीं है कि आप किसी केंद्र पर एकाग्रता करते हैं, क्योंकि सच्चा हृदय प्रत्येक केंद्र में तथा शरीर के बाहर भी विद्यमान है। आप शरीर के किसी भी भाग पर या किसी भी बाह्य वस्तु पर एकाग्रता करें, वह हृदय है। प्रश्न, क्या हमेशा एक ही केंद्र पर एकाग्रता करनी चाहिए या अन्य स्थानों पर भी की जा सकती है? उत्तर, जैसा मैंने अभी कहा है, आप किसी भी केंद्र पर एकाग्रता करें, कोई हानि नहीं है, क्योंकि एकाग्रता विचारों के त्याग का साधन है। किसी भी केंद्र पर या वस्तु पर एकाग्रता की जाए, एकाग्रता करने वाला हमेशा एक है। प्रश्न, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें किसी ठोस पदार्थ पर ही एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन के नाश का प्रयत्न खतरनाक हो सकता है। उत्तर, खतरनाक किसके लिए? आत्मा से भिन्न कोई खतरा हो सकता है? मैं अनंत सागर है। अहंकार उस पर एक तरंग मात्र है, जिसे जीव या व्यक्तिक आत्मा कहा जाता है। तरंग भी पानी ही है, क्योंकि मिटने पर वह सागर में मिल जाता है। जब वह तरंग होता है तब भी वह सागर का भाग है। इस सादे सत्य के अज्ञान के कारण अनेक नाम वाली असंख्य पद्धतियाँ, योग, भक्ति क्रम बताई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक के कई भेद हैं, जिनका उपदेश बड़ी चतुरता से, बड़े विस्तार से लोगों के मन को लुभाने और भ्रम में डालने के लिए किया जाता है। विभिन्न धर्म, संप्रदाय तथा वाद भी ऐसे ही हैं। उन सब का प्रयोजन क्या है? केवल आत्मा को जानना है। वे आत्मा को जानने के लिए आवश्यक साधन या अभ्यास हैं। इंद्रियों से जाने गए पदार्थ प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। क्या आत्मा जैसी कोई प्रत्यक्ष वस्तु है जो हमेशा एवं इंद्रियों की सहायता के बिना अनुभव की जाती हो? इंद्रिय प्रत्यक्ष परोक्ष
ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं। केवल अपनी समानता ही सीधा या प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह सबके लिए समान है। अपने आत्मा को जानने के लिए कोई सहायता जरूरी नहीं है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।